हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे। और इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय उद्योग। मैंने इसके पिछले वीडियो में उद्योग के विषय में पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। और दोस्तों, ये हमारी इंडस्ट्री के विषय में सीरीज चल रही है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से देश में पैदा हुई है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से हम दोस्तों बात करेंगे उद्योगों की, कि उद्योग में आखिर उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग क्या होते हैं, ये हम वीडियो के पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर जो उद्योग होते हैं, उद्योग में दोस्तों जो गुड्स होती हैं उनका निर्माण होता है और उद्योग में रोजगार भी बनते हैं। तो उद्योग में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है और जो इंडस्ट्री होती हैं, तो इंडस्ट्री में नौकरी भी सृजित होती हैं। तो उद्योग मुख्य रूप से वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है और उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए उद्योगों को विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि अगर देश को सही से विकास करना है, अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है एक बहुत बढ़िया तरीके से करना है, तो उस देश को उद्योगों का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। आज दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर चाइना है। चाइना इंडस्ट्रियल के सहारे आगे बढ़ा है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो जीडीपी है, वो हमसे बहुत 2.5-3 गुना बड़ी है। आज की डेट में बात करें तो आज चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर की है और जो भारत की जीडीपी है वो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो किसी भी देश को अगर विकास करना है तो उसकी रीढ़ उद्योग होती है, क्योंकि उद्योग का विकास करने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो अपने आप बेरोजगारी कम हो जाएगी और देश में जो गुड्स का या वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने उद्योगों को देश का मंदिर कहा था कि ये उद्योग हमारे देश के मंदिर होते हैं। ये उद्योगों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को किस सेक्टर में रखा गया है, कि अर्थात जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें उद्योगों को कौन से सेक्टर में रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा गया है और जो उद्योग होते हैं तो उद्योगों को ये दूसरे सेक्टर में रखा गया है, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें उद्योगों को रखा गया है और जो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें सेवाओं को रखा गया है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होते हैं ये आपस में एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का विकास द्वितीयक क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता है और द्वितीयक क्षेत्र का विकास तृतीयक क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता है। तो जो ये तीनों क्षेत्र होते हैं ये एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि आती है, तो दोस्तों कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। जो कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है, वो उद्योगों में होती है। तो उस कच्चे माल को गुड्स के रूप में उद्योग परिवर्तित करते हैं, क्योंकि कृषि से अगर हमको कच्चा माल प्राप्त होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो उद्योगों में होती है। तो यहाँ पर जो वस्तु होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद उद्योग जब किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं तो वो बिकने के लिए कहाँ पर जाती है, बाज़ारों में जाती है। जहाँ पर वो बिकने के लिए जाती है वहाँ पर सर्विस के अवसर पैदा होती हैं, वहाँ पर सेवाएं बनती हैं। तो जब किसी उद्योग से कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग होकर बाजार की ओर बिकने की ओर जाती है तो वहाँ पर हमें सर्विस मिलती है ना, वहाँ पर हम कुछ लेन देन नहीं करते हैं। आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको को कुछ नहीं देता, वो आपसे फीस लेता है, क्योंकि आपको वो सर्विस देता है इसीलिए आपसे फीस ले रहा है। आप वकील के पास जाते हैं, आप वकील के पास जाते हैं तो वकील आपको कुछ नहीं देता है, वकील आपको सर्विस के आपसे पैसे लेता है।
शिक्षक आपको सर्विस देता है, उसके पैसे आपसे लेता है। तो ये सेवा सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ बात करते हैं कि किसी देश के विकास के लिए उद्योग क्यों ज़रूरी होते हैं। अगर हमको किसी भी देश का विकास करना है तो आखिर उस देश के विकास के लिए उद्योग क्यों आवश्यक होते, उद्योगों की क्या आवश्यकता होती है उस देश के विकास से। तो दोस्तों किसी भी हमको देश का अगर विकास करना है तो वहाँ के विकास के लिए जो उद्योग होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें अगर दोस्तों उद्योगों की, तो जो उद्योग होता है तो उद्योग में सबसे पहले तो वस्तुओं का उत्पादन होता है। क्या होता है? उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है। जब वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वहाँ पर जो लोग होंगे, लोगों को काम मिलेगा, मतलब कि उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और जब रोजगार लोगों को मिलेंगे तो अपने आप जो बेरोजगारी की दर होगी वो कम हो जाएगी। और जब बेरोजगारी की दर कम होगी तो लोगों की जेब में पैसा रहेगा। और जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तब उनके जीवन यापन में सुधार भी तो होगा ना। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तब उनके जीवन यापन में सुधार होगा। और जब जीवन यापन में सुधार होगा तो गरीबी की दर, क्या गरीबी कम हो जाएगी। जब गरीबी कम हो जाएगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो उससे शिक्षा का विकास होगा। लोगों के जीवन यापन में विकास होगा तो उसमें शिक्षा का विकास भी होगा। और जब शिक्षा का विकास होगा तो साक्षरता की दर अपने आप बढ़ जाएगी। क्या? साक्षरता की दर बढ़ जाएगी। जब साक्षरता की दर बढ़ जाएगी तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी, लोगों का जो जीवन होगा उसमें वृद्धि होगी। और जब जीवन स्तर में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश की जीडीपी है वो बढ़ेगी। जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तभी तो देश का विकास होगा। तो उद्योगों को विकसित करने से हमें ये फायदे होते हैं। अगर हम उद्योग लगाएंगे तो हमारे देश का विकास होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, जीवन यापन में सुधार होगा। तो दोस्तों ये सब फायदे क्या उद्योग के होते हैं, क्योंकि उद्योग किसी भी देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो उद्योग होते हैं, तो उद्योग में कृषि उपकरण बनते हैं। उद्योग क्या है? उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है और द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उसमें कृषि उपकरण बनते हैं। और ये कृषि उपकरण कृषि के करने के लिए काम में आते हैं। तो जो कृषि उपकरण द्वितीयक क्षेत्र में बने हैं वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और उद्योग से ही व्यापार, यातायात, संचार और बैंकिंग के सिस्टम, जो पूरा सिस्टम होता है वो बनते हैं और ये सेवा सेक्टर में कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो प्राथमिक सेक्टर होता है, जो द्वितीयक सेक्टर होता है, तृतीयक सेक्टर होता है, ये कंबाइन रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेक्टर का अपने आप में अलग रूप से कोई महत्व नहीं है। जब तक ये सेक्टर एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, इनकी जो स्थिति होगी है ना, इनका जो एक प्रकार से चेन होगी वो कभी नहीं बन सकती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारे उद्योग हैं, उद्योग का देश की जीडीपी में कितने परसेंट का योगदान है, उद्योगों में देश के कितने परसेंट लोग कार्य में लगे हुए हैं और ये लोग देश की जीडीपी में कितने परसेंट की भूमिका अदा करते हैं। तो अपन इसके विषय में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन सेक्टरों का देश की जीडीपी में या उद्योग का देश की जीडीपी में कौन सा स्थान आता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को रखा गया है। और आज कृषि में 47% लोग लगे हुए हैं। जो एग्रीकल्चर के कार्य हैं उसमें 47% लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। और इनकी जीडीपी में जो भागीदारी है वो केवल 15% है। कितनी है? जो इनकी जीडीपी में भागीदारी है वो केवल 15% है। यानी देश के 47 लोग जो हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं और इनकी देश की जीडीपी में जो भागीदारी है वो केवल 15% है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग आते, इंडस्ट्री आती हैं। तो उद्योग की बात करें
तो उद्योग में आज 22% लोग उद्योग में लगे हुए हैं और इनका देश की जीडीपी में 29% का योगदान है। यानी कि कृषि से अच्छा जो योगदान है वो उद्योगों में है, क्योंकि उद्योगों में 22% लोग उद्योगों में लगे हुए हैं और इनका देश की इकोनॉमी में 29% का योगदान है। इसके बाद बात करते हैं जो जो हमारा तीसरा सेक्टर है वो उसमें सेवाएं आती हैं। और सेवा सेक्टर में देश के 31% लोग सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं और इनका देश की जीडीपी में 55% का योगदान है। मतलब कि 31% लोग सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं और इनका देश की जीडीपी में 55% का योगदान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमने इस वीडियो में समझा कि उद्योगों का देश के विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्थान होता है, उद्योग देश के विकास में क्यों आवश्यक होते हैं और हमने समझा कि उद्योगों का प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कौन सा स्थान होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में औद्योगिक नीति जो हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद। आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।